हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री राम शुरू मेमोरियल इंटर कॉलेज। दोस्तों, ये वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहेगी और मेन टॉपिक है इसमें बायोमेट्रिक से क्या प्रेजेंट में बायोमेट्रिक से फॉर्म फॉरवर्ड हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, और जो भी कमेंट आपने आज कल परसों में किए हैं उन कमेंट का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं आप। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था कि समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा हमारे लिए बुलाया गया था विकास भवन। बुलाने के लिए उन्होंने कहा था सैटरडे के लिए, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने बात उनसे की, एक्चुअली मैं बात करके ही जाता हूँ, टाइम वेस्ट होता है, पता चला वो वहाँ नहीं मिले इसलिए। तो उन्होंने बताया कि जिस बंदे से हम ये सब बायोमेट्रिक एक्टिवेट आपके डिवाइस जो है एक्टिवेट कराते हैं आपके सिस्टम पर, लेकिन वो बंदा ही नहीं है, वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है आज। और हमने कहा आप लोग क्यों नहीं बता पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या करें, हम खुद परेशान हैं ऑलरेडी, क्योंकि ऊपर से हम ही लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई है। कह रहे ये मतलब समाज कल्याण भवन में जो भी अधिकारी हैं इससे रिलेटेड देखते हैं बाबू वगैरह, उन्होंने बताया कि हम लोगों को ट्रेनिंग दी नहीं है और जल्दी में ये उल्टा पुल्टा काम करा रहा है। शायद ये स्कीम जो बायोमेट्रिक का सिस्टम चल रहा है शायद ये कंप्लीट हो पाए। उन्होंने कहा मुश्किल है इस साल जो बायोमेट्रिक से फॉर्म फॉरवर्ड होने का प्रोसेस चल रहा है, ये 90% फेल रहेगा। कह रहे हैं हम लोगों को खुद उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया है, ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा हम लोग भी भाग रहे हैं, हम खुद परेशान हैं कैसे करें कैसे नहीं करें। तो एक बंदे को कह रहे हमने बुलाया था, उससे कराई थी, हमने सीखी थी, और इसके बाद में हम आपको भी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंदा ही नहीं आया उस दिन। फिर उन्होंने टाइम दिया हम लोगों के लिए संडे का, यानी कि आज का संडे 12 बजे का। फिर मैंने 12 बजे उन्होंने कॉल की, मैंने 11 बजे के टाइम कॉल की फिर से। फिर उन्होंने बताया कि पहली बात तो उन्होंने रिसीव नहीं की कॉल, इसके बाद उन्होंने 2-3 बार कॉल की, 1 बजे के टाइम की, फिर उन्होंने नंबर ऑफ कर लिया, 2 बजे के टाइम कॉल की, नंबर उनका खुल पाया। फिर मैंने बात की, सर नंबर आपका ऑफ जा रहा था कि आपने आज के लिए बुलाया था बायोमेट्रिक के लिए बताने के लिए सिस्टम लेकर, लेकिन बताएं आप किस टाइम आए हम लोग। तो उन्होंने फिर से बताया कि मैं किसी कारणवश बाहर गया हुआ था, किसी की डेथ हो गई होगी, उसमें उन्होंने कुछ इशू बताया कि इसीलिए मैं नहीं आ पाया आज। और मुझसे पूछा बताएं ऑफिस खुला हुआ है कि नहीं, उन्होंने विकास भवन में ही मुझे बुलाया था, तो मैंने कहा मैं विकास भवन नहीं पहुँचा हूँ। तो ये सब बात हुई, लेकिन आज भी फ़िलहाल ये फेल रहा बायोमेट्रिक का सिस्टम। तो उन्होंने अब कल मंडे को फिर बुलाया है, और उन्होंने ये भी कहा ये जैसे जो बायोमेट्रिक का प्रोसेस चल रहा है इस बार मुश्किल नहीं रहेगी सक्सेस हो। या तो ये शुरू में करते शुरुआत इसकी जब स्टार्ट हुए थे स्कॉलरशिप के फार्म ऑनलाइन होना, लेकिन उन्होंने बीच में स्टार्ट किया, इसलिए बहुत मुश्किल से ये मतलब जो भी बायोमेट्रिक का सिस्टम चल रहा है प्रोसेस, ये मुश्किल से सक्सेस हो पाएगा। और जो भी क्या बोलते हैं, हाँ, डेट को लेकर बात हुई, क्या डेट बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ेगी, तो उन्होंने कहा 100% बढ़ेगी, डेट बढ़ेगी। उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फार्म इस बार ऑनलाइन हो ही नहीं है, कह रहे हैं हम लोग खुद काम नहीं कर पा रहे हैं, साइट ही नहीं चल पा रही ठीक से, इसलिए डेट 100% बढ़ेगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी भाई बहन हैं जो डेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो डेट 100% सभी कैटेगरी की बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि ओबीसी की बढ़े या ऐसी जनरल माइनॉरिटी की बढ़े, तो सभी एंड या प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक की बढ़े, तो सबकी डेट बढ़नी है 100%। वो कल को इन्होंने ये भी बोला 28 अक्टूबर को नोटिस आ सकता है डेट बढ़ने का। ठीक है, तो जो स्टूडेंट परेशान हैं जिनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया, किसी कारणवश फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा, वो परेशान ना हो डेट को लेकर। ठीक है, डेट 100% बढ़ेगी। ठीक, नेक्स्ट, अब मैं आपके ये कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, जो भी आपने कमेंट किए हैं। जैसे कि आज उन्होंने एनटीआर गेमिंग भाई साहब ने किया, बोलो सर प्लीज़ क्या हुआ, आप बोल ही नहीं रहे हो। तो इससे पहले उन्होंने जो भी और बहुत सारे कमेंट किए थे, उन्होंने भी यही सब पूछ रहे हैं, बताओ बायोमेट्रिक हुई कि नहीं हुई, आपके में फॉरवर्ड हो रहे हैं फॉर्म बायोमेट्रिक से कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने यही किया, बोलो सर प्लीज़ क्या हुआ। तो मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी ये जो भी डिस्कशन कर चुका हूँ बता चुका हूँ क्यों नहीं बोल पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रांशु जी ने
कोई ये कमेंट किया है L1, इन्होंने L1 के बारे में बताया है, जो ड्राइवर उसका आ रहा है नोटिस में, जो ड्राइवर ही दे रखा है उसमें डिवाइस का। तो L1 इज अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच मोस्टली यूज फॉर ऑथेंटिकेशन इन यूआईडी। ड्राइवर नहीं होता है, नहीं होता है ना वो सर। ओके, L1 की DPL बहुत हाई होती है। सो अगर गंदा फिंगरप्रिंट है तो भी इजीली ले लेता है। ओके, तो उन्होंने ड्राइवर के बारे में बताया। किसी ने एक्चुअली पूछा था कमेंट में, किसी स्टूडेंट ने, कि ड्राइवर क्या हो, L1 क्या होता है, तो मैंने उसी नॉर्मली आंसर दे दिया। मैंने ही सोचा स्टूडेंट होगा, इसलिए तो मैंने कहा बायोमेट्रिक का ड्राइवर है। ठीक है, तो इन्होंने आंसर दिया ड्राइवर नहीं होता, ये होता है। ठीक, थैंक यू दोस्त, थैंक यू प्रांशु भाई साहब। नेक्स्ट उन्होंने L1 क्या है, हाँ इन्होंने ही कमेंट किया था अम्बरीश शुक्ला। अच्छा, अम्बरीश शुक्ला जी ने। ओके, तो अम्बरीश शुक्ला जी भी समझ गए होंगे ड्राइवर क्या है। ओके, L1 क्या है। ओके, नेक्स्ट, तो मैं आपको कमेंट वही आंसर देने करूँगा, कमेंट जो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड उन्होंने कमेंट किए हैं। ठीक है, अदर वीडियो के कमेंट आपको नहीं दूंगा। ओके, नेक्स्ट, क्या हाई स्कूल स्तर से विद्यालय के लिए भी हो INO चाहिए? INO यानी कि इन्होंने ये पूछा है इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के बारे में पूछा है। तो हाँ, तो दो होते हैं, एक नोडल होता है एंड प्रिंसिपल होता है। ओके, नेक्स्ट, DSC इन्होंने पूछा, अमरीश शुक्ला ने, DSC किसी एक का हो तब भी दोनों का करना है, दोनों का करना है ना। DSC तो दो ही लोगों के नाम से होता है, जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं दो लोगों के नाम से होते हैं अमरीश शुक्ला जी, वो प्रिंसिपल, और एक कॉलेज का कोई भी व्यक्ति बन सकता है, कोई भी टीचर बन सकता है। ठीक है, वो नोडल होता है। ठीक, दो के नाम से होते हैं ये। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट, हाँ इन्होंने कमेंट किया NTR गेमिंग जी ने, कब तक बढ़ेगी डेट? आज समाज कल्याण विभाग से बात कर लेना सर प्लीज़। सब कब बढ़ेगी डेट? आपको 12 बजे जाना था। हाँ, इन्होंने यही बताया, थोड़ी बात कर लेना, पूछ लेना, वह खुद बता देंगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो मैंने आपके लिए डेट के बारे में बता दिया है, 110% डेट बढ़ेगी। ठीक है, और 99% 28 के लिए, यानी कि कल नोटिस भी आ जाएगा। ओके, सुपर हीरो श्री मैनी मोदी, अच्छा ये पीसफुल लड़से से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, सुनील कुमार जी ने कमेंट किया है, सर आप बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है सर, आप इसे कंटिन्यू रखें। थैंक यू, कंटिन्यू ही रहेगा, कोशिश पूरी रहेगी सुनील जी, थैंक यू। नेक्स्ट, इन्होंने सत्य नारायण गुप्ता जी ने कमेंट किया, PM मोदी, अच्छा ये मोदी जी के बारे में कमेंट किया, इसके बारे में मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा। नेक्स्ट रिप्लाई होगा यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। हेलो सर, अच्छा NTR गेमिंग ने कोई ये कमेंट किया, हेलो सर जिला कल्याण विभाग OBC वालों की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बात की है कि नहीं सर? तो मैंने आपको बता चुका हूँ, डेट बढ़ेगी, सभी कैटेगरी की बढ़ेगी। ठीक है, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक सभी की बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। ठीक, और कल नोटिस भी आ जाएगा 99% 28 के लिए। हेलो सर, NTR गेमिंग फिर से कमेंट कर रहे हैं, हेलो सर आज नहीं है क्या? नहीं है गए, अच्छा नहीं गए क्या कल्याण विभाग? तुम बोल रहे थे कल जाऊंगा बुलाया। ओके, हाँ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोई इशू रहा उनके लिए तो इसीलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने कमेंट किया है सोनी शशि जी ने, अच्छा ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, अंकित एक्समो ने कमेंट किया है, क्या ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के लिए लागू होगा? तो सभी के लिए बायोमेट्रिक जो है, अगर सक्सेस हुई इस बार तो सभी के लिए होगा, प्री मैट्रिक हो चाहे पोस्ट मैट्रिक हो। ठीक, मेरे में पाठ्यक्रम तिथि एंड गत वर्ष का विवरण खाली है। अच्छा, फाइनल प्रिंट इस प्रकार से विवरण ब्लैंक आ रहा है, परेशान ना हो, अब दोबारा साइट ओपन होगी, अभी इसके बाद में सही होने लगेगा। ठीक है, या तो ऐसा होगा आपने कोई फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन किया होगा उसी फॉर्म ऑलरेडी, मतलब उस मोबाइल नंबर का आप यूज कर चुके होंगे रजिस्ट्रेशन में, इसीलिए फाइनल प्रिंट ब्लैंक आता है। तो एक के रजिस्ट्रेशन केवल एक ही मोबाइल नंबर से आप करें। ठीक है, इसका भी ध्यान दें। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग हेरिटेज ने कमेंट किया है, सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर रिप्लाई दीजिए, कुछ जानकारी लेनी है आपसे। तो जो भी आपको जानकारी लेना है कमेंट के माध्यम से दीजिए, और मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँगा, कमेंट के माध्यम से बता दूँगा। ठीक है, नंबर नहीं, फिर मुझे दिक्कत होगी, आप लोग बार बार मुझे परेशान करेंगे। सर प्री मैट्रिक में जनरल, अच्छा अभिनय यदुवंशी, अभिनय ठीक है,
अभिमन्यु सिंह, ओके। अभिमन्यु सिंह जी, इन्होंने कमेंट किया है, सर प्री मैट्रिक में जनरल एससी का फॉरवर्ड का खुले तो ज़रूर वीडियो बना दीजिएगा। ओके, तो जनरल एससी अदर कैटेगरी ओपन तो हो रही हैं एंड रिसीव भी फार्म हो रहा है एंड वेरीफाई भी हो रहा है, लेकिन फाइनल जो उसका स्टेज है फॉरवर्ड वाला, उसमें फॉर्म शो नहीं हो रहा है ड्यू टू बायोमेट्रिक डिवाइस। ओके, तो वो अपडेट हो जाएगी तो हो सकता है तब हो। ठीक, अगर ये चीज़ सक्सेस नहीं होती इस बार तो हो सकता है विदाउट बायोमेट्रिक के भी खुलेगा। ठीक, तो परेशान मत होइएगा। एंड इंटर का यानी कि पोस्ट मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड इंटर में भी फॉर्म रिसीव हो रहा है लेकिन फाइनल में शो नहीं हो रहा है। ओके, ड्यू टू बायोमेट्रिक के कारण। ठीक है, तो इन पोस्ट मैट्रिक में शायद कोई कॉलेज हो इसका एक भी फार्म कंप्लीट हुआ हो, फॉरवर्ड हुआ हो, तो जिनके नहीं हुए हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे कॉलेज में भी कोई भी फार्म रिसीव नहीं हुआ है, फॉरवर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक में। प्री मैट्रिक में ओनली अब ओबीसी कैटेगरी के फार्म ही फॉरवर्ड किए गए हैं, अदर कैटेगरी के नहीं हो पाए। नेक्स्ट रोहित जी ने कमेंट किया है, सर जी नोडल की EKYC हो गई है पर प्रिंसिपल की नहीं हो रही है, 3 डे हो गए। अच्छा, तो जिस प्रकार से आपने नोडल की है उस प्रकार से आप कीजिएगा। आप आधार नंबर डालेंगे और प्रिंसिपल साहब के जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार पे, उस पर OTP जाएगा। आधार पे जो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो मोबाइल नंबर पहले लिंक कराएं तभी OTP जाएगा। ठीक, ये इशू हो सकता है और कोई इशू नहीं होगा, तब इस प्रकार से EKYC आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फैज खान जी ने कमेंट किया है, यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट कब तक है सर? तो लास्ट डेट 20 थी और निकल चुकी है। ठीक है, और दोबारा ओपन होगी शायद। ठीक है, कल 28 तारीख को 99% नोटिस आ जाएगा, फिर से वीडियो बना दी जाएगी। किसके लिए बायोमेट्रिक होगा बोलो सर? अच्छा, NTR गेमिंग तो बायोमेट्रिक नोडल एंड प्रिंसिपल का भी हो रहा है कॉलेज स्तर से एंड स्टूडेंट्स का भी होगा। अब देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं होता है। 99% चांस ये रहेगा, इस बार फिर रहेगा ये। नेक्स्ट अभिमन्यु जी ने फिर से कमेंट किया है, सर हार्ड कॉपी जमा करना है या नहीं समाज कल्याण ऑफिस में, DIS ऑफिस में? अच्छा, समाज कल्याण ऑफिस में हार्ड कॉपी जमा करनी होती है यूपी स्कॉलरशिप की, ना कि बच्चों के प्रिंट। ओके, वो भी अभी नहीं, इस जब दोबारा डेट बढ़ेगी फिर कहीं हम लोग फॉर्म फॉरवर्ड करेंगे, इसके बाद में आप फाइनल हार्ड कॉपी जमा करेंगे। नेक्स्ट ऑल नेशनल टैलेंट, इन्होंने कमेंट किया है, गुड इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू। नेक्स्ट अभिमन्यु जी ने फिर से कमेंट किया है, ऐसा नहीं है वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं समाज कल्याण से। अच्छा, इन्होंने उसके बारे में बोला जो इससे पहले जो मैंने वीडियो में बताया था आपके लिए, जिनकी एज प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट है और जिसकी एज 12 है या लेस देन 12 है, तो उन ऐसे बच्चों का आप फॉर्म फॉरवर्ड मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा जो बताया गया इस बार स्पष्टली उन्होंने बोल दिया है, हम लोग नोटिस आपके लिए भेज देंगे। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं फॉर्म फॉरवर्ड, तो हम लोग नोटिस भेजेंगे, तलवार आपकी गर्दन पर लटकी हुई है। ठीक है, तो पिछली बार तो ऐसा था, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाते थे, सस्पेक्टेड में आ जाते थे। तो अभिमन्यु जी ऐसे फॉर्म को आप फॉरवर्ड ना कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सर लॉगिन करके दिखाना चाहिए था, कुछ न्यू ऑप्शन आया कि नहीं? मैं दिखा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। ठीक है। नेक्स्ट NTR गेमिंग OBC फ्रेश फ्रॉम क्लास, अच्छा VA रविंद्र जी ने, ओके ठीक। NTR गेमिंग सर हेल्प मी, आपको एक हेल्प करने से शायद मेरी स्कॉलरशिप आ जाएगी, बता दो सर। ओके, मैंने कमेंट करके भी आपको बता दिया है, फिर से बता रहा हूँ जो भी आपने क्वेश्चन फिर से किया है। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय 2020 की जाति प्रमाण पत्र लगा दिया हूँ। जब चेक कराने गए कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि न्यू जाति प्रमाण पत्र लगेगी, हम दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, बता दीजिए सर प्लीज़। तो ऐसा कुछ नहीं है, जाति आपकी नेट पे पड़ी होना चाहिए, यानी कि डिजिटल होना चाहिए, जो ऑनलाइन आज के टाइम वर्क नहीं है जाति, और 2020 की है तो ऑनलाइन ही होगी आपकी जाति। तो ऐसा कुछ नहीं, कॉलेज वाले इसमें गलत बोल रहे हैं। इनकम तो चेंज होती है 3 साल के बाद, लेकिन जाति ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आप दोबारा जाति बना लीजिएगा, दोबारा जाति ऑनलाइन करा दीजिएगा, दोबारा फॉर्म भर देना, जो भी डेट आएगी इसके बाद में वो फॉर्म आप जमा कर दीजिएगा। ठीक है। वैसे ऐसा जाति को लेकर ऐसा कुछ नहीं होता है, वो गलत बता रहे हैं आपके लिए कॉलेज वाले। नेक्स्ट, और एक ध्यान रहे, आप दूसरा फॉर्म अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो एक ही मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो मोबाइल नंबर न्यू फॉर्म में ना फिलअप करें, और एक से आप अधिक फार्म भर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय में जो आप फॉर्म जमा करेंगे विद्यालय वही फॉर्म आपका फॉरवर्ड करेगा। इसके बाद में अदर फार्म होंगे वो रिजेक्ट कर देता है ऑटोमेटिक, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं विद्यालय वालों के लिए। नेक्स्ट रविंद्र पाल जी कमेंट कर रहे हैं, सर ड्राइवर के लिए वीडियो कब अपलोड करेंगे? कर चुके हैं, बता भी चुके हैं। ठीक है, नाइस, थैंक यू। नेक्स्ट NTR गेमिंग, फाइनल प्रिंट कॉलेज जमा करने के बाद कुछ तो नहीं करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कॉलेज वाले खुद आपके लिए बताएंगे, डोंट वरी। ठीक।
बायोमेट्रिक के लिए बुलाएंगे, इन फ्यूचर में कवर होती है बायोमेट्रिक तब, या अभी होती तब। एंटी एग्जामिन बता दीजिए सर कि बच्चों के बायोमेट्रिक होगा कि नहीं, एक पक्का नहीं है, फिलहाल प्रोसेस चल रहा है। एंटी एग्जामिन हेलो सर बच्चों का बायोमेट्रिक किया जाएगा, बोले सर ओके। नेक्स्ट अजय शर्मा जी, सर यहाँ तक तो हो गया, अच्छा बच्चे की बायोमेट्रिक स्कूल करके, अच्छा ये मैं आपके लिए बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अभिमन्यु जी, फॉरवर्ड हो रहा है सर, फॉरवर्ड हो रहा है बायोमेट्रिक से, तो वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट बायोमेट्रिक से अभी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा, उन्होंने दोबारा हमारे कल बुलाया यानी कि मंडे के लिए, और हम कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है, अगर होता है तब। सर वीडियो बना दीजिएगा बायोमेट्रिक फॉरवर्ड का भी, ओके थैंक यू, बिल्कुल बनाएंगे अगर होता है तब। नेक्स्ट अखिल कुमार जी, रिन्यूअल का फॉर्म ऑटो लॉक हो जा रहा है एंड फाइनल प्रिंट निकल रहा है, अब क्या करें सर प्लीज रिप्लाई। हाँ तो बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है, ये पोस्ट मैट्रिक में ऐसा हो रहा है, तो पोस्ट मैट्रिक में रिन्यूअल का फॉर्म ये लोग निकाल रहे हैं, मेरे पे संशोधन कर रहे हैं, तो कोई संशोधन नहीं हो पा रहा है उसमें, और प्रेजेंट एडमिशन डेट भी संशोधन नहीं हो पा रही, एंड जो भी फीस वगैरह फंड रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क होता है वो भी नहीं हो पा रहा है, एंड प्रीवियस क्लास एंड प्रेजेंट क्लास इसमें संशोधन कुछ नहीं हो पा रहा है, A to Z का संशोधन नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार ये पहली बार है ऐसा, ये इसलिए सस्पेक्टेड में फॉर्म बहुत आते थे, स्टूडेंट कुछ और भरता था और डॉक्यूमेंट्स कुछ और होता था, इसलिए कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से फिलअप करते थे उनका डाटा, तो इसलिए इस बार कॉलेज वाले ही ये डाटा फिलअप करेंगे। जो आपका कोई कुछ नहीं आ रहा संशोधन के लिए, प्रीवियस क्लास, प्रेजेंट एडमिशन डेट एंड प्रेजेंट क्लास, ये सब कॉलेज वाले खुद साइट पे जब आपका फॉर्म फॉरवर्ड करेंगे तभी ये डाटा भरेंगे, ओके। तो डोंट वरी, आप करते रहिएगा ऐसे ही। नेक्स्ट ऐसे ही निकालते रहिएगा प्रिंट और कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। नेक्स्ट इन्होंने कमेंट किया है सर न्यू डिजिटल सिग्नेचर डीसी अगर बनवाए तो बन जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, तो डीसी की कोई लास्ट डेट नहीं, डीसी आप कभी भी बनवा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अभिमन्यु जी ने कमेंट किया है सर बायोमेट्रिक हो गया आपको, क्या कोई डॉक्यूमेंट भी लग रहा है, तो हाँ आधार ऑथेंटिफिकेशन हो गया हमारा समाज कल्याण भवन में, और नो डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहा है भैया, और आप केवल थंब लगाएंगे वहाँ पर, कॉलेज का नाम बताएंगे और बायोमेट्रिक आपका हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट GMC अंडा कॉलेज शो नहीं हो रहा, आई डोंट नो। नेक्स्ट अभिमन्यु जी, सर अब सभी कैटेगरी का डाटा शो हो रहा है कि नहीं, सभी कैटेगरी का शो हो रहा है लेकिन सभी कैटेगरी का फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है, ओनली रिसीव एंड वेरीफाई हो पा रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड होगा तो वीडियो हम आपके लिए जरूर बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट प्रियांशु जी ने मंत्रा L1 डिवाइस भी तो काम कर रही है एंड वो अच्छी एंड सस्ती भी है, सस्ती भी तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काम कर रही है कि नहीं कर रही, करती होगी, आई डोंट नो, लेकिन जो नोटिस में दिया हुआ है वो एक्सेसिस वाली ही डिवाइस है, ठीक है। तो नोटिस के उसमें अनिवार्य लिखा हुआ है, तो इसीलिए आप वही लीजिएगा, हो सकता है अगर आप मंत्रा का यूज करें तो बाद में वो एक्सेप्ट ना करें या कुछ और इशू है, ठीक है। नेक्स्ट अभिमन्यु जी, सर प्री मैट्रिक में SC जनरल का शो हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा है, तो ये प्रीवियस कमेंट है, आप लोगों को पता होगा, अब सब शो हो रहा है लेकिन फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है, रिसीव हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है केवल, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी कमेंट, कोई भी इश्यू है, कोई भी क्यूरी है, तो आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए और मैं क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, 100%। और कल हम देखते हैं विकास भवन में जाकर ये लोग जो भी बुलाया गया प्रोसेस कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो हम वीडियो आपके लिए ज़रूर सामने लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।